वार्ड नंबर 79 से आजाद उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। आज वार्ड 79 से आजाद उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन प्रमोद तिवारी ने अपने क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग सीनियर सिटीजन से कराया और कहा कि मुझे अपने क्षेत्र के बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं ये चुनाव जीतकर इस क्षेत्र की सेवा कर सकूं। मैं पार्षद नहीं, इस क्षेत्र का सेवक बनना चाहता हूं। आज के इस प्रमोद तिवारी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन के समय एक विशाल जनसमूह देखने को मिला, जो इस उद्घाटन समारोह में आकर प्रमोद तिवारी का हौसला बढ़ा रहे थे और प्रमोद तिवारी के नाम का जयघोष कर रहे थे। सभी की एक ही चाहती कि हमारे बीच का, हमारे घर का सदस्य इस बार वार्ड 79 से पार्षद बनकर आए, जो दिन रात हर समय हर किसी के लिए तैयार रहता है। जैसा कि पिछले दिनों कोरोना काल में प्रमोद तिवारी एक वैक्सीनेशन मैन के नाम से जाने जाते थे और जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर अपने क्षेत्र के लोगों को वैक्सीनेशन करवाने में हर संभव प्रयास किए। यही सब देखते हुए वहां पर आए सभी क्षेत्र के लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। तिवारी ने कहा कि 11 तारीख को उगते सूर्य पर मोहर लगेगी और 13 तारीख को फिर से कमल खिलेगा। मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। उस 20 लीटर के केन को लेकर के उस पूरे परिवार को सुरक्षित करने का काम सैनिटाइजेशन के माध्यम से किया और आप सबके सहयोग से जिस तरह से वो वीडियो या फोटो वायरल हुआ, मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन आप सबने किया। उसको देख करके प्रशासन को एक सीख मिली कि गाड़ी से सब जगह पहुंच पाना संभव नहीं है। जब एक नागरिक इस तरीके से कर सकता है तो हम लोग भी इस काम को कर सकते हैं। और उसी को देखते हुए मित्रों, अगले हफ्ते नगर निगम के 5 नौजवान ऐसे निकले जो कंधे पे 20 लीटर का केन लेकर के लगभग हर घरों में जाना चालू किया। हमने सिर्फ एक मार्ग दिखाया, उस चीज को लोगों ने माना और लगभग कुछ हद तक जिससे लोग डरे हुए थे उससे कामयाबी मिली। लेकिन जो दूसरा वाला फेस आया, उसके लिए अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की इतनी कमी होती थी, मतलब पैसा कौड़े धन दौलत सब कुछ रहने के बाद भी हम किसी को अटैक, कोरोना के डर की वजह से हम अंदर नहीं जाते थे। तो जो अपने प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय स्वतंत्र देव सिंह, जो अभी इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, इस पूरे साहिबाबाद की बात कर रहा हूं मैं, एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे साहिबाबाद वैक्सीनेशन मैन प्रमोद तिवारी के नाम से संबोधित किया था। और कैलाश मानसरोवर भवन में आकर के उन्होंने स्वयं 5000 की भीड़ में जो फूल लेकर के लाइन में खड़े थे देने के लिए, वो आकर के स्वयं हमें फूल देकर के ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन मैन मुझे दिखाओ, जिसका नाम आज नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। वैक्सीनेशन मैन जिस समय 1000 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हुआ था, उस समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बीच में कैलाश मानसरोवर बीच में उनको आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए। तो जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और प्रदेश के अध्यक्ष थे माननीय स्वतंत्र देव सिंह, ये पहुंचे थे। हम में से कुछ बंदे वहां उस दौरान मौजूद भी रहे होंगे। और भाई साहब ने एक शब्द कहे थे कि भाई साहब, ये जो लड़का आप देख रहे हो, ये हमारा साहिबाबाद का वैक्सीनेशन मैन है। आज ऐसे व्यक्ति को जो का सिर्फ और सिर्फ सेवा ही संकल्प हो। एक हमने सोचा कि महीने भर जब हम पढ़ाई नौकरी करते हैं तब जाके हमें पगार मिलती है। आप बताइए, अगर 1 महीना आप काम करें और आपको पगार ना मिले तो आप झेल जाओगे, 2 महीना पगार ना मिले झेल जाओगे, लेकिन अगर 5 साल आप नौकरी करो और अगर आपको पगार ना मिले तो कहीं न कहीं आपके मन में तकलीफ जरूर होगी। आज मैं किसी भी कैंडिडेट की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे किसी कैंडिडेट से किसी प्रकार की शिकायत है। आज आपके इस वार्ड 79 हमारे परिवार में 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। आप सब अपने दिल पे हाथ रख करके ये पूछिए कि 5 साल इन 4 कैंडिडेट में मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, किसने 5 साल तक पढ़ाई करी। आपको अपने आप रिजल्ट अपने सामने आ जाएगा कि कौन किया है, वो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मित्रों, जिस तरीके से हमें भी बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हमारे साथ इस तरीके से ऐसा कुछ होगा, पूर्ण विश्वास था और 4 घंटे पहले तक पूर्ण सूचना थी कि आपको टिकट हो रहा है, लेकिन किस्मत में नहीं था या ऐसा क्या हुआ वो कह पाना
क्योंकि अगर घर की बात आप सबके बीच में रखेंगे तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो भी भाजपा भी अपना नहीं करोगे तब तक हम इस घर से जाएंगे नहीं और यहीं रहेंगे, ना तो खाना खाएंगे ना हम पानी पिएंगे। आप सिर्फ नामांकन करो, आपके साथ उन्होंने गलती करी है, सुधारने का काम हमारा है, हम सुधारेंगे। हम में से बहुत से ऐसे सम्मानित सदस्य खड़े होंगे आप जिसमें लोगों को पता है कि हमने ये कदम उठाने के पहले एक बार अपने परिवारों से राय ली कि भाई साहब क्या करूं, तो भाई साहब ने बोला आप टेंशन मत लो, हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ गलत हुआ है तो सुधारने का काम हमारा है। आप सारा काम छोड़ दो, सारा काम छोड़ दो, पहले जाके कल आप पर्चा भर के आओ, फिर हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन पार्षद बनेगा कौन पार्षद नहीं बनेगा। हमें यहाँ पार्षद नहीं चाहिए, हमें यहाँ पार्षद नहीं चाहिए, हमें जनता का सेवक चाहिए और जनता का सेवक सिर्फ और सिर्फ प्रमोद तिवारी है इस वार्ड 79 के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने कहा भैया बहुत कुछ है हमारे पास, तो चाय पिलाने का भी पैसा नहीं है, कहाँ से होगा ये सारे काम। तो हम में से किसी ने बोला कि मैं अपना ऑफिस दे दूंगा, किसी ने बोला मैं अपना टेंट दे दूंगा, किसी ने बोला मैं प्लानर बना दूंगा और किसी ने बोला मैं चाय बना दूंगा और किसी ने बोला कि भैया 1-1 रुपया हर घर से हम लेंगे और एक संकल्प लेंगे कि हर घर से 1 रुपया और 1 रुपया और 1 वोट मांगेंगे और आपके घर पे जो स्टिकर लगेगा 11 तारीख को सूरज उगेगा और 13 तारीख को कमल खिलेगा। मेरा वादा है आप सबसे, 11 तारीख को सूरज उदय होगा और 13 तारीख को पुनः कमल खिलेगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, हूँ और सदैव रहूंगा। आज की डेट में कुछ चंद लोग जो बैठे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। इससे कोई इस चुनाव से कोई राष्ट्र निर्माण लोक निर्माण नहीं होता। ये स्थानीय, इसका नाम तो सुनो, स्थानीय निकाय चुनाव, इसमें स्थान के लोग चुनेंगे कि किसको सेवक बनाना है कायदे से। तो मेरी सभी पार्टी लास्ट में एक शब्द सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला कि ये जितने बागी हैं, मतलब ये कौन सी बात होगी कि मतलब कल तक मैं वार्ड का अध्यक्ष था और आज अगर मैंने अपने हक की लड़ाई मांगी तो मैं बागी हो गया। ये आप सब तय करोगे कि क्या मैं बागी हूँ या आपने जो गलती करी है उस गलती को आप सबने सुधारा। तो मित्रों आप सबसे मेरी आग्रह इतनी है कि देखिए एक हाथ से एक हाथ मिलते हैं तो 2 हाथ बनते हैं। आप सब लोग चूंकि समय बहुत कम है, मात्र 10 दिन की बात है, 10 दिन आप आज मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे पिता तुल्य समान, हमारे पिता तुल्य समान। देखिए आज हमारे, मैंने बताया कि सबसे बड़ा बेटों का, अगर सबसे बड़ा बेटों का अगर कोई मार्गदर्शक होता है ना, बेटों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है एक पिता। तो जिस आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, हमारे पिता तुल्य ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम न पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो भुवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तराक्षे पुंडरीकाक्ष विनाशो पुंडरीकाक्ष की जय। ओम जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपाले दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतात्यारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय गणेश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जने हो साजे।
नंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप। पहली सीढ़ी है। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और एक साथ बोलेंगे बस यही आग्रह है कि आप सब जो यहाँ सिखाएंगे कम से कम 10 लोगों तक अपनी बात रखेंगे। ऐसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सब लोग 10 लोगों तक अपनी बात पहुंचा दिया और उनसे कहिए कि आगे 10 लोगों से अपनी बात पहुंचाएं, तो निश्चित तौर पे पिछले अगले 3 दिन के अंदर हर एक होगा और 13 तारीख को पुनः कमल खिलेगा। ये मेरा आप सबसे वादा है, आप सबसे वादा है। एक सेवक हूँ, सेवक था और सब आप सबके बीच में सेवक ही बन के रहूंगा। मुझे पार्षद नहीं, मुझे तो सेवक ही बन के आप सबके बीच में रहना है। 11 तारीख को आप सब लोग मिल करके और माला लेना, और माला नहीं, माला है बहुत सारा माला है। कभी भी नाम में अपने कोई शोहरत नहीं जोड़ी, कभी इमदाद में एहसान की कीमत नहीं जोड़ी, और यही तो सोच कर आरिफ सुकून से नींद आती है, गरीबों का कभी हक मार के दौलत नहीं जोड़ी।